अनकट पूरा वीडियो देखिए, पहले आप पूरा वीडियो देखिए क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, फिर डिबेट आगे करेंगे, आप समझ पाएंगे हम आज इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, अलग रहा है। ताल ठोक के कहा है नसीरुद्दीन शाह ने कि भारतीय मुसलमानों का कुछ तबका इन वहशियों की वापसी का जश्न मना रहा है। सदियों का वहशीपन वाली वैल्यूज चाहिए या मॉडर्न और रिफॉर्मिस्ट इस्लाम। अब सोचिए, बात किसी और ने कही होती तो आज कह दिया जाता एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब को तो खुद डर लगा था। और तालिबान ने, अफगानिस्तान ने कितने लोगों की आंखें खोल दी हैं, सोचिए। नसीरुद्दीन शाह साहब को भी डर लगा था, हिंदुस्तान में डर लगता है इन्होंने कहा था, लेकिन तालिबान ने कितने लोगों की आंखें खोल दी। आज तालिबान से डर लग रहा है नसीरुद्दीन शाह को, लेकिन आंखें उन लोगों की कब खुलेंगी जो तालिबानी सोच का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने पूछा आज हर मुसलमान को अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि उसे रिफॉर्मिस्ट और मॉडर्न इस्लाम चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन वाली वैल्यूज का इस्लाम चाहिए। वहशी तालिबान, क्रूर तालिबान, दरिंदे तालिबान, आतंकी तालिबान, फिर क्यों साथ हैं कुछ भारतीय मुसलमान? ये सवाल पूछा। हो सकता है ये सवाल किसी और ने पूछा होता तो जैसा मैंने कहा कि इस्लामोफोबिया बता दिया जाता, लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरह से तालिबानी गैंग को आईना दिखाया ना, उससे बहुत से लोग परेशान हैं। आज इनके बयान का स्वागत होना चाहिए। आज भारतीय मुसलमान का वो तबका जो तालिबान के समर्थन में नहीं है, कुछ तो हैं, उनको इनका स्वागत करना चाहिए। हो उल्टा रहा, निशाने पर है नसीरुद्दीन शाह। उन्हें कहा जा रहा है कि अपने ज्ञान को फिल्मों तक सीमित रखें नसीरुद्दीन शाह, ज्यादा ज्ञान ना दे। उनको कहा जा रहा है कि वो भटक गए हैं, लेकिन सोचिए उन्होंने गलत क्या कहा है। मतलब कभी कोई नोमानी, कभी कोई रहमानी, कभी कोई बर्क, तो कभी कोई और। कहा जाता है कि तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कभी वो कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है तालिबानी, उनके हौसले को सलाम किया जाता है, पैगाम मोहब्बत भेजा जाता है तालिबान को। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान खालिद रशीदी फिरंगी महली साहब, इस्लामिक धर्मगुरु, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं सीधे लखनऊ से। स्वागत है आपका फिरंगी महली जी जी न्यूज पर। इसके अलावा मेरे साथ जफर इस्लाम जो कि राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, वो है संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अली कादरी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर, और नसीरुद्दीन शाह जी के भतीजे हैं अली शाह जी, वो भी मेरे साथ हैं, और शौकत चौधरी पीडीपी से। एक बड़ा पैनल है। लेकिन सबसे पहले फिरंगी महली जी, मेरा आपसे ही सवाल है। शानदार बात कही है, स्वागत होना चाहिए नसीरुद्दीन शाह जी का, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। नसीरुद्दीन शाह साहब एक जानी मानी हस्ती हैं और वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बयानात के लिए जाने जाते हैं। और आज उन्होंने बहुत ही संजीदा गुफ्तगू की है, संजीदा बात कही है। और हमारे तो फ्रॉम डे वन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अपने मुल्क में इतनी जल्दबाजी लोगों को अफ़गानिस्तान पर बयान देने की क्यों है। और जाहिर सी बात है, जहाँ तक हिंदुस्तानी मुसलमानों का सवाल है, तो जो पूरे हिंदुस्तान का स्टैंड होगा अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, वही हर हिंदुस्तानी मुसलमान का भी होगा। और लोगों को, आम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये दो कंट्रीज़ के दरमियान का मामला है। तो जो हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी है उससे रिलेटेड ये मामला है। तो जो मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी होगी, जो मुल्क का स्टैंड होगा, वही हर हिंदुस्तानी का स्टैंड होगा। और अभी जबकि अफ़गानिस्तान में कोई हुकूमत भी नहीं बनी है और बग़ैर हुकूमत बने हुए ही लोग अपने बयानात देने लगे हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। तो मतलब जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वहशी तालिबान
सही कहा उन्होंने, क्रूर आतंकी दरिंदे तालिबानी, वहशी तालिबान उनका शब्द था, सही कहा उन्होंने। देखिए, जैसे मैंने शुरू में बात अर्ज़ की कि दो ममालिक के दरमियान के रिश्ते का सवाल है, तो इस वजह से अभी वहाँ कौन हुकूमत बनती है, क्या हुकूमत बनती है, ये बातें उन तमाम बातों पर मुनहसर होगी। और इससे पहले जब हुकूमत वहाँ पर तालिबान की अफ़गानिस्तान में बनी, उसका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस दुनिया को ने देखा है, लिहाजा उसकी बुनियाद पर लोग अपने अपने स्टैंड अभी से ले रहे हैं। तो मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि पहले वहाँ पर हुकूमत बन जाए, अपना मुल्क एक स्टैंड ले ले, और उसके बाद हम लोगों को अपने ख़यालात का इजहार करना चाहिए। माफ़ करिएगा फिरंगी महली साहब, ऐसा क्यों होता है कि आप भी, शायद बुरा मत मानिएगा, आप भी, कोई भी ना खुलकर तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? भाई तालिबान एक आतंकी संगठन है, इस पे तो ना आपको कोई डाउट है महली जी, ना मुझे कोई डाउट है। आपके लिए देश पहले है, मैं जानता हूं, आप राष्ट्रवादी हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे भी, आप भी खुलकर तालिबान के खिलाफ नहीं कोई बोलता है। एक मतलब मैं एक उदाहरण के साथ अगर आपसे कहूं, मैं एक उदाहरण दूं मैं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें। मुझे याद है आतंकी संगठन हमास पर, फिलिस्तीनी हमास, आतंकी संगठन हमास पर जब इजराइल ने अटैक किया था, तब आप लोग बहुत वोकल थे, तब आप लोग इजराइल आतंकी मुल्क ये सब कहा जा रहा था। अफगानिस्तान पर आतंकी तालिबानियों ने अटैक किया, ना खुलकर बोला जाता है, ना आप तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? जी, कौन नहीं बोल रहा है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। आपने नसीरुद्दीन शाह साहब का इतना अहम इंटरव्यू स्टैंड दिखाया है कि क्या वो मुसलमान नहीं हैं, क्या वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हैं। ये बातें मुसलमानों के ज़बान से ही क्यों लोग निकलवाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक मज़हब इस्लाम का इसलिए क्योंकि बचाने वाले भी वही हैं, मुसलमान हैं जी, बचाने वाले भी वही है ना सर। हम बता रहे हैं जी, कि जी। हम लोग मुसलमान हैं, और हम लोग उस इस्लाम को फॉलो करते हैं जिस इस्लाम को लेकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और पूरी दुनिया को इस बात को अपने सामने रखना चाहिए कि जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा फरमाया था, उसमें आपने ये बात फरमाई थी जिसका कि ट्रांसलेशन ये है कि मैं तुम सबको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। अब जो लोग इस लाइन को इख्तियार करके चलते हैं वो इस्लाम है, जो लोग इसकी मुखालफत में चलते हैं वो इस्लाम नहीं है। आखिरी बात यह है कि जब पैगंबर इस्लाम ने मदीने में अपनी हुकूमत कायम की, तो वहाँ पे जो ज्यूस थे, जो यहूदी थे, उनके साथ बाकायदा आपने एग्रीमेंट किया और उनको ये गारंटी दी कि हम लोग तुम्हारे, आपके मज़हब को, आपकी इबादत गाहों को, आपके कस्टम और ट्रेडिशन को पूरी तरीके से सेफगार्ड करने की गारंटी देते हैं। तो ये मजहबी तालीमात हैं, इन तालीमात पे जो अमल करेगा वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, जो नहीं करेगा वो उसके अगेंस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल सही। तो जो तालिबान कर रहा है वो इस्लाम विरोधी है, और वो इस्लाम कतई नहीं है, और तालिबान जो कर रहा है वो इस्लाम विरोधी है। नहीं, यकीनी तौर पर अगर तालिबान हो या XYZ कोई भी हो, अगर वो बेकसूर इंसानों का कत्लेआम कर रहा है तो वो बिल्कुल ही गैर इस्लामी है, गैर शरई है, गैर मजहबी है, गैर इंसानी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.